और अपने जीवन में उसे न उतारे तो फ़ायदा क्या हुआ। हम तो सुनते हैं, सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन उसे जीवन में न उतारे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गुरुदेव जी भी कल कह रहे थे, लोग सत्संग में तो बैठते हैं लेकिन सुनते नहीं, केवल बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार बैठने से और सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। सुनते हैं इसलिए कि हम अपने जीवन में ठीक से उसे उतार सके, अपने जीवन को पवित्र बना सके। हमारे ग्रंथों में महापुरुषों के जो आदर्श रखे गए हैं, इसकी ज़रूरत आज सरकार को पड़ गई है। अगर आज की सरकार ठीक से चिंतन करती तो यह सब समस्या ही न होती। एक छोटा सा सूत्र है जिसको हर आदमी को अपने जीवन में नोट करना चाहिए। बहुसंतान बहुसंताप, बहुसंतान बहुसंताप, और कम संतान कम संताप, और न संतान न संताप। कौन सा सूत्र है? बहुसंतान बहुसंताप, कम संतान कम संताप, और न संतान न संताप। जिसके बाल बच्चे नहीं हैं उसके जीवन में कोई संताप नहीं, कोई दुख नहीं, कोई समस्या नहीं। क्योंकि आज पढ़े लिखे जो नवयुवक हैं वे आज माता पिता के आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ सूत्र बताए हैं साहेब जी कि न संतान न संताप। इतना अच्छा जीवन मिला हुआ है, सेवा में, भक्ति में, सत्संग में लगाओ तो जीवन सार्थक होगा। बाल बच्चे नाती पोते की व्यवस्था करते करते जीवन बीत जाता है, लेकिन जीवन का दुख नहीं मिटता। जितनी संतान बढ़ेगी उतना अधिक संताप बढ़ेगा, उतनी चिंता बढ़ेगी और उतना ही दुख बढ़ता चला जाएगा। फिर आदमी कहेगा कि महाराज हमें रात्रि में सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण दिन में होता है, लेकिन लोग यही कहते हैं संसारी लोग कि महाराज हमें रात्रि में सूर्य ग्रहण लगता है। कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद में ऐसा ही एक आदमी मिला था। उसने मुझसे कहा था कि महाराज हमें रात्रि में सूर्य ग्रहण लगता है। साहब जी अपना संस्मरण यहाँ लिखे हैं कि एक आदमी उससे मिला, कहने लगा कि महाराज हमें रात्रि में सूर्य ग्रहण लगता है। मैंने उससे कहा कि रात्रि में तो चंद्र ग्रहण लगता है, रात्रि में सूर्य ग्रहण लगता ही नहीं, तो तुम्हें सूर्य ग्रहण कैसे लग सकता है? तो उसने कहा कि नहीं साहब मुझे रात्रि में सूर्य ग्रहण लगता है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे लिए स्पेशल सूर्य लगता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि साहब मेरे 7 लड़कियां हैं, एक लड़की की शादी में कम से कम 1 लाख रुपये चाहिए। एक एक लड़की की शादी के लिए कम से कम 1 लाख रुपये चाहिए। ये तो बहुत पहले की बात है। अब तो साधारण लोग भी शादी करते हैं तो कम से कम 8-10 लाख रुपये खर्च कर डालते हैं, और मेरे पास कुल 1 लाख ही नहीं, 1 लाख भी नहीं है। यही सोचकर मुझे रात भर नींद नहीं आती। 7-7 लड़की हैं और एक एक लड़की के लिए कम से कम 1-1 लाख रुपये चाहिए, लेकिन मेरे पास कुल 1 लाख रुपये भी नहीं है। यही सोचकर रात भर मुझे नींद नहीं आती है कि इन बच्चियों की शादी मैं कैसे करूँगा। इसलिए मुझे रात में सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण लगने का मतलब है रात में नींद नहीं आती। मैंने उससे कहा कि बताओ यह दुख तुम्हें भगवान ने दिया है कि तुमने खुद बनाया है? यह दुख अपना बनाया हुआ है। आदमी के दिमाग में अविद्या रहती है, अज्ञान रहता है, तो आदमी संसार की ओर प्रवृत्त होता है, और जब दुख आता है तब देवी देवता को, भगवान को दोष लगाता है। मनुष्य के दुखी होने का मूल कारण उसके मन में जो मोह माया है, जो आसक्ति है, यही मूल कारण है। मनुष्य जब माया का संबंध कर लेता है तो वह चाहे अथवा न चाहे जबरन दुख का बोझा उसके ऊपर लद जाता है। क्यों लद जाता है दुख का बोझा? क्योंकि उसका संबंध माया से है।
मायावी पदार्थों से है। इसी कारण न चाहने पर भी आदमी के ऊपर दुख का बोझा लद जाता है, अर्थात उसके जीवन दुखों से घिर जाता है। तब यह अपने कर्मों की ओर ध्यान नहीं देता है और देवी देवता, भगवान, कलयुग का जमाना और ग्रह नक्षत्र आदि पर सब दोष लगाता है। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वास्तव में जो सुख दुख आता है उसका फल क्या है? हमारे अशुभ कर्म। आदमी के जीवन में जो दुख और सुख आता है वो उसके शुभ अशुभ कर्मों का ही फल है। यदि आदमी अपने कर्मों को सुधार ले तो उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। मानस में एक चौपाई सचमुच ऐसी है जो मानस की जान है, और आप सब जानते हैं कि दुनिया में जान सबसे अधिक मूल्यवान चीज़ है। आदमी के जीवन में यदि जान ही निकल जाए, जीव ही निकल जाए, तो जीवन का जो मूल्य, शरीर का जो मूल्य है वो घट जाता है, पूरी तरह उसका मूल्य समाप्त हो जाता है। तो मानस में एक चौपाई है। संसार में जितनी मूल्यवान चीज़ें हैं उनमें सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है? जान। कहते हैं जान है तो जहान है, नहीं तो केवल शमशान है। जान है तो घर के लोग कितना आदर करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। लेकिन अगर इस शरीर से जान निकल जाए तो अपने आप ही व्यक्ति जो है इस शरीर को शमशान घाट पहुंचा देते हैं, और वहां पहुंचा करके या तो आग लगा देते हैं या तो ज़मीन में दफना देते हैं। जान है तो प्राणियों से संबंध है, जान है तो पदार्थों से, सत्ता से, संपत्ति से संबंध है, और जान नहीं है तो किसी से कोई संबंध नहीं है। सारा संबंध झूठा हो जाता है। एक श्रद्धालु भक्त ने कथाकार से निवेदन किया कि महाराज जी, आप सबको कथा श्रवण कराने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। आपकी बहुत बड़ी कृपा होती है कि हमें भी आपसे कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। उसकी श्रद्धा देखकर कथाकार महोदय ने कहा, ठीक है, पूर्णमासी का दिन आएगा, उस दिन हम आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुना देंगे। पूर्णमासी के दिन कथाकार महोदय आए। भक्तकार ने उसका अभिनंदन किया। फिर कथाकार ने बहुत भावपूर्वक कथा सुनाई और उस आदमी ने भी बहुत भाव से कथा सुनी। जब कथा पूरी हुई तो उस भक्त ने बहुत सम्मान दिया। जब हृदय में श्रद्धा होती है, भाव होता है, तो आदमी बहुत कुछ समर्पित करता है। कथाकार महोदय दान पाकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर जाने के लिए तैयार हुए। भक्त ने कथाकार से निवेदन किया कि रात्रि हो चली है, अतः आज आप मेरे यहाँ विश्राम करें, प्रातःकाल आपकी विदाई करेंगे। तो कथाकार ने कहा कि गांव कोई खास दूर नहीं है, अपने घर चले जाएंगे। जो भक्त था उसने कहा कि महाराज, रात हो चली है, कल सुबह आपकी पूरी ससम्मान से विदाई करेंगे। तो कथाकार कहने लगा, गांव कोई खास दूर नहीं है, चला जाऊंगा। भक्त ने कथाकार से बारंबार निवेदन किया कि महाराज, रात्रि में आप ठहरे, सुबह जाए, किंतु कथाकार महोदय रुके नहीं, चल दिए। जैसे ही वे थोड़ी दूर जाते हैं, एक राइफलधारी आदमी मिल जाता है और कहता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप खड़े हो जाइए। कथाकार चुपचाप खड़े हो जाते हैं। वह आदमी सब सामान रखवा लेता है और चेक करता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। जब वह सब सामान चेक कर लेता है तो कथाकार से कहता है कि देखो, तुम्हारे पास 3 चीज़ हैं, तुम्हारी जान, तुम्हारा सामान और तीसरी चीज़ तुम्हारा भगवान। इनमें से एक चीज़ हम तुमको देंगे और 2 चीज़ हम लेंगे, इच्छा अनुसार एक चीज़ ले लो। कथाकार सोचने लगे कि ऐसी कौन सी चीज़ लूँ। उनकी दृष्टि पहले सामान की ओर जाती है और सोचते हैं कि मैं आज दिन भर परिश्रम किया हूँ, तब मुझे ये दान मिला है, तो क्यों न मैं सामान ले लूँ।
फिर उसका ध्यान जाता है कि अगर मैंने सामान ले लिया और इसने जान ले लिया तो सामान का उपयोग कैसे होगा। जब मैं ही नहीं रहूँगा तो सामान का उपयोग कौन करेगा। थोड़ी देर में कथाकार अपना निर्णय बदलते हैं कि सारी दुनिया का मालिक तो भगवान है, इसलिए मैं भगवान को ले लूँ। फिर उसका ध्यान जाता है कि अगर भगवान की मूर्ति को रखा और इसने जान ले लिया तो इस भगवान की पूजा कौन करेगा। क्या क्या होगा मेरे जीवन का। निर्णय करने में थोड़ा विलंब हो जाता है। राइफलधारी आदमी ने कड़े स्वर में कहा कि जल्दी से निर्णय करो कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए। अब की बार कथाकार महोदय ने कहा कि हमको जान दे दीजिए, बाकी 2 चीज़ आप ले लीजिए। आप सामान ले लीजिए और भगवान को भी ले लीजिए। अगर जान रहा तो फिर सामान आ जाएगा और भगवान भी आ जाएंगे। अगर जान चली जाएगी तो फिर आने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए जान है तो जहान है, नहीं तो केवल शमशान है। जान है तो मंदिर की पूजा हो रही है, मस्जिद में अजान हो रही है, गिरजाघर में प्रार्थना हो रही है और गुरुद्वारा में अरदास हो रहा है। लेकिन जान चली गई तो सब गया, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, कर्मचारी क्षेत्र हो, व्यापारी क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो, सारा क्रियाकलाप समाप्त हो जाएगा। इसलिए सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है? अपनी जान। अपनी जान ही मूल्यवान है। हमारे शरीर में जब तक जान है तब तक सबकी कीमत है। प्राणी की, पदार्थ की, रुपये पैसे की, पद की, सत्ता की, सबकी कीमत है। और जान ही चली जाएगी तो कोई भी चीज़ काम आने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार रामायण में एक चौपाई है जो रामायण की जान है। और वो चौपाई क्या है? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यह नहीं कहा गया कि नाम प्रधान विश्व रचि राखा, हवन प्रधान विश्व रचि राखा, ये नहीं कहा गया है। और यह भी नहीं कहा गया है कि मंत्र प्रधान विश्व रचि राखा। क्या कहा गया है? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। आप चाहे जितना नाम जपे, चाहे जितना हवन करे, चाहे जितना मंत्र का जाप करें, अगर आपका कर्म गलत है तो कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए अपने कर्मों को आप सुधार करने का प्रयास करें, अपने कर्मों को सुधारें। अपने कर्मों को सुधारोगे भाई, तुम पर जुलूम है न ईश्वर खुदाई। किसने कहा है? निर्मल साहेब ने। यह महान पारखी संत श्री निर्मल साहेब ने कहा है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी ने बीजक ग्रंथ में कहा है। क्या कहा है? आपन कर्म न मिटो जाए, कर्म का लिखा मिटे धव कैसे, जो युग कोटि सिराई। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सोधायो, सूर्य मंत्र एक दीन्हा, जो सीता रघुनाथ बिहाई, पल एक संजना किन्हा। 3 लोक के कर्ता कहिए, बाली बंधो बरियाई, एक समय ऐसी बनियाई, उन्हों अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो, किन्ह करी कपि को स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारी, आप भय हरि ठूठा। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहीं कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात निनारी। कर्म की बात बड़ी विलक्षण है। हर आदमी अपने कर्म के फल भोगने के लिए शरीर धारण करता है। जिस दिन आदमी का कर्म फल भोग पूरा हो जाता है, उस दिन यहाँ से आदमी चल देता है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। हर आदमी अकेला आया है और अकेला जाएगा और अकेले ही उसे जाना होगा। कोई आदमी किसी के साथ न आता है न जाता है। इसलिए संतों से हम परमार्थ का ज्ञान सुने, कथा के माध्यम से असलियत को जाने और अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। गृहस्थी की अपनी एक मर्यादा है और उस मर्यादा के अनुसार जो लोग चलते हैं उसे क्या कहते हैं? हद चले सो मानवा। उसे क्या कहते हैं? मनुष्य। जो मर्यादा के अनुसार चलते हैं उसे मनुष्य कहते हैं। गृहस्थ आश्रम सबका मूल है।
क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही जितने भी संत महापुरुष ऋषि मुनि और बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं, विद्वान हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, वे गृहस्थ आश्रम से ही हुए हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबका मूल है। जो व्यक्ति गृहस्थी में ठीक जीवन जीते हैं वे जहाँ भी जाते हैं वे ठीक ठाक से रहते हैं। अगर यहाँ ठीक से जीवन नहीं जिए तो जहाँ जाएंगे वहाँ गलत करेंगे और वहीं कहानी चरितार्थ करेंगे। घर में हुआ खटपट तो चला बाबा मठ पर, बाबा बताया काम तो चेला रमता राम। कैसे ममता? हम तो काम करते हैं। जो गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति नहीं करते, भजन नहीं करते, साधन नहीं करते, पति पत्नी में खटपट हुआ तो तुरंत आश्रम चले गए और आश्रम में उनको लंगोटी तो मिल जाती है। कुछ दिनों के बाद वे गांजा लगाना शुरू कर देते हैं। कुटलेस ने ऐसे संत के लिए मजाक उड़ाया। संत सहहि दुख परहित लागी, गांजा पियहि चिलम धरी आगी। लोग इतने बड़े त्यागी हो जाते हैं कि पत्नी और बच्चे को त्याग देते हैं, घर को भी छोड़ देते हैं, अन्न खाना भी छोड़ देते हैं, किंतु गांजा और बीड़ी नहीं छोड़ पाते। यह त्याग किस मतलब का? इसलिए गोस्वामी जी ने जहाँ संतों का लक्षण लिखा है वहाँ उन्होंने लिखा है, विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना, दंभ मान मद करही न काऊ, भूली न देई कुमारक पाऊ। तो आदर्शमय जीवन होना चाहिए। गृहस्थ जीवन में जो लोग ठीक जीवन जीते हैं, अगर वे साधु बनते हैं तो वे बहुत अच्छे साधु बनते हैं। और यदि गृहस्थ जीवन में यदि लोग ठीक ठाक से जीवन नहीं जी पाते हैं, साधु बन कर के भी साधना में जीवन नहीं जी पाते हैं। इसलिए असली चीज़ है गृहस्थ में रहते रहते अपने जीवन में मर्यादा का पालन करना, गलत खान पान, गलत बोलचाल और गलत विचारों से अपने आप को बचाने का प्रयास करना। असली चीज़ है अपने मन को संभाल करके रखना, गलत न बोलना, गलत न देखना, गलत न सुनना और गलत लोगों की संगति में न जाना। ये सबसे बड़ी साधना है। और ये साधना अगर गृहस्थ जीवन में गृहस्थी लोग कर लेते हैं और यही लोग यदि साधना करते करते अच्छे साधक बन जाते हैं, अच्छे शिष्य और अच्छे गुरु भी बन जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि साधु होना चाहिए, पक्का है के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भया ना तेल। साहब की कहने की शैली बड़ी विलक्षण है। वे इतना सुंदर उदाहरण देते हैं कि हर आदमी आसानी से समझ सकता है। किसी जिज्ञासु ने साहब से पूछा कि साहब साधु होना चाहिए कि नहीं? तो साहब ने स्वीकृति दी, साधु होना चाहिए, लेकिन पक्का साधु बनो, कच्चा साधु कभी न बनो। ऐसा ना हो कि कच्ची सरसों पेरो, न खली हो न तेल मिले, द्विधा में दो गए माया मिली ना राम। न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ऐसा साधु नहीं होना चाहिए। ठीक से साधना करना चाहिए और ठीक से साधना में जीवन जीना चाहिए। तो यहाँ साहब कहते हैं, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। एक बात पर और ध्यान देने की आवश्यकता है कि हर आदमी, चाहे वह विरक्त हो या गृहस्थ जीवन में हो, अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहता है तो हर आदमी को केवल अपने दिमाग को ठीक करने का काम करना चाहिए। सुख के लिए आदमी के जीवन में एक चीज़ आज बैठ गया है और वह क्या है? धन। आदमी सोचते हैं कि हम धन कमा करके, धनवान बन करके हम सुखी हो जाएंगे। हर आदमी के दिमाग में ये बैठा है। आज आदमी धन प्राप्त करने के लिए येन केन प्रकरण उपाय करता है। उसके लिए आदमी मिलावटबाजी करता है, नाप तोल में कमी करता है, भ्रष्टाचार करता है और न करने योग्य कर्मों को करता है। वह समझता है कि अगर धन मिल जाएगा तो मैं सुखी जीवन जीऊँगा। लेकिन आदमी की यह मान्यता
आधी सही और आधी गलत है। आधे में तो धन कमा करके सुखी रहता है, लेकिन आधे में वो गलत रहता है। गलत कैसे रहता है? दुखी रहता है, उसका मन अशांत रहता है। धन के मिलने से जीविकोपार्जन की समस्या का समाधान मिलता है। धन से अच्छा कपड़ा मिल सकता है, अच्छा भोजन मिल सकता है, अच्छा मकान भी मिल सकता है। धन से जीवन उपयोगी सुंदर चीज़ें मिल सकती है, किंतु धन से अच्छा जीवन नहीं जी सकते और न जीवन की बुराइयों से ऊपर उठ सकते हैं। आदमी जो है सुखी होने के लिए जीवन में नाना दुष्कर्म करता है, लेकिन जीवन में सुविधाएं तो मिल जाती है, पर जीवन में जो बुराइयां हैं वो नहीं जाती, बुराइयां और बढ़ती चली जाती हैं। धन से हम सांसारिक वासनाओं से ऊपर उठ नहीं सकते, उसके लिए हमें कुछ और साधन करना पड़ेगा। और वो क्या साधन है? सांसारिक वासनाओं से ऊपर उठने के लिए हम और कुछ साधन कर सकते हैं। और वो साधन क्या है? सत्संग, भजन, भक्ति। इसके द्वारा ही हम सांसारिक वासनाओं से ऊपर उठ सकते हैं। धन से आदमी सुखी हो सकते हैं भौतिक दृष्टि से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, आंतरिक दृष्टि से सुखी नहीं हो सकते। वैसे तो अनेक चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता सुखी जीवन के लिए होती है, लेकिन संक्षेप में कहूँ तो सुखी जीवन जीने की कुंजी है संयम। सुखी जीवन जीने की कला क्या है? संयम है। अगर आपके जीवन में संयम हो तो आपको जीवन में सुख मिलेगा, और संयम न हो तो आपके जीवन में सुख गुलर का फूल हो जाएगा। गुलर का फूल अर्थात दुर्लभ। गुलर के फूल को आज तक किसी ने नहीं देखा है। और जो धन में सुख ढूंढ रहे हैं, धन में सुख माने हुए हैं, उसके जीवन में सुख दुर्लभ हो जाएगा, वो कभी सुखी नहीं हो सकते। जितने भी भौतिक चीज़ें हैं वो केवल सुविधा के लिए है, उसमें यदि सुख मानेंगे तो आदमी को कभी सुख नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन सुख उसको मिलने वाला नहीं है। संस्कृत के एक मनीषी ने लिखा है, आपत्ति का पथ है इंद्रियों का असंयम, और उन पर जय प्राप्त करना संपत्ति का पथ है। आपत्ति का पथ क्या है? इंद्रियों पर असंयम, और उन पर जय प्राप्त करना ये संपत्ति का पथ है। जो आपको अभीष्ट हो उस पथ पर चले। लेखक कितना उदार है, वह आपको विवश नहीं करता, आपको रास्ता बताता है। इसलिए यदि सुख चाहते हैं तो कौन से पथ पर चले? संयम के पथ पर। संयम के पथ पर चल करके ही आदमी जो है असली संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। और असली संपत्ति क्या है? सुख। अपना सुख ही असली संपत्ति है, और उस सुख को प्राप्त करने के लिए आदमी जो है भौतिकता की ओर दौड़ रहे हैं, भौतिक संपत्ति को बटोरने में लगे हुए हैं। इसलिए यहाँ साहब कहते हैं, अगर असली सुख चाहते हो तो संयम का पथ चुने। आदमी गाड़ी चलाता है तो उस समय अगर आँख और हाथ पर संयम थोड़ा हट जाए तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। आदमी बातें करता है तो बाद में थोड़ा संयम हट जाता है तो तुरंत विरोध हो जाता है। संयम ही जीवन की बहुत बड़ी शक्ति है। संयम जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। किसी ने कितना सुंदर कहा है, सुखी देख लो सत अकिंचन, संयम ही जिसका साधन है। सुखी जीवन जीने के लिए एक संयम की आवश्यकता है, और दूसरी बात है सद्भावना। हमारी भावनाएं कैसे ठीक हो? इसका उत्तर यही है कि भावनाएं कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से ठीक होगी। जो कथाकार, जो ग्रंथकार आपको जो उदाहरण दे, उससे आप अपनी भावनाओं को ठीक करें। जब आदमी का भाव जगत शुद्ध होता है तब आदमी की भाषा सुंदर होती है और जीवन भी सुंदर होता है। जीवन सुंदर कैसे होता है? जब उसकी भावनाएं शुद्ध होती है तो उसकी भाषा भी सुंदर होती है और उसका जीवन भी सुंदर होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम धनार्जन करने के साथ साथ अपनी भावनाओं का भी हम परिष्कार करें, क्योंकि भाव जगत जहाँ सुंदर होगा
वहाँ सब कुछ सुंदर होता चला जाता है। और जिसकी भावनाएं गलत है, जिसका अंतर जगत ही गलत है, अंदर भंगार भरा हुआ है, अंदर विकार भरा हुआ है, तो न उसकी वाणी ठीक होगी, न जीवन ठीक होगा, न उसका मन ठीक होगा। उसका जीवन पूरी तरह बिगड़ता चला जाएगा। इसलिए यदि सुंदर जीवन जीना चाहते हैं तो हम अपने अंदर जो भावनाएं हैं उसे शुद्ध करने का प्रयास करें। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। जो अपनी भावनाओं को पवित्र बना लेता है, निर्मल बना लेता है, वह साधु जीवन जीता है, वह अप्रभावित जीवन जीता है। वह किसी भी माहौल से, किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। अनुकूल प्रतिकूल, हानि लाभ, हर्ष शोक, किसी भी स्थिति में वो अपने मन को विचलित नहीं करता, उसका मन एक रस बना रहता है। तो तीसरी बात यहाँ साहब कहते हैं, हद बेहद दो तजे ताकर मता अगाध। ऐसे जो महापुरुष होते हैं वे किसी संप्रदाय में बंधे नहीं रहते। किसी संप्रदाय में रहना गलत नहीं है, किंतु सांप्रदायिकता का विष अपने अंदर नहीं होना चाहिए। हमारे इस देश में अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी मत पंथ संप्रदाय या किसी धर्म ग्रंथ में बंधे होकर के कल्याण का रास्ता नहीं बताए हैं। कल्याण का रास्ता बताए हैं सारी सांप्रदायिकता को छोड़ करके, सारे जो बंधन है उनको छोड़ करके अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना, ये सदगुरु कबीर साहब जी बताए हैं। जब तक अपनी परख नहीं होगी तब तक मनुष्य जो है जाति से, संप्रदाय से और नाना प्रकार के जो बंधन उससे बंधे रहेंगे। और यही बंधन जो है जीव के लिए गले की फांसी है। इसी कारण अब देश में जो है सांप्रदायिक जो झगड़ा जो हो रहा है, ये सांप्रदायिकता के ही कारण है कि हमारा संप्रदाय बड़े हैं, हम जाति के बड़े हैं, हम कुल के बड़े हैं, लेकिन ये किसी के कल्याण में सहायक नहीं है, ये कल्याण के लिए बाधक हैं। तो यहाँ साहब कह रहे हैं कि हर संप्रदाय का आदर करना चाहिए, हर ग्रंथ का आदर करना चाहिए, हर मनुष्य का, हर महापुरुष का आदर करना चाहिए। महापुरुष जो गुणातीत हो जाते हैं, जो जीवन मुक्ति स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी जो विचारधारा जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, उनको जीवन में ग्रहण करना चाहिए। आज हमारा समाज साधु जगत के संबंध में तरह तरह के प्रश्न उठा रहे हैं। लोग पूछते हैं कि महाराज क्या कारण है कि लोग साधु हो जाते हैं। इन बातों को अच्छी तरह से जानने के लिए शास्त्रों का चिंतन करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। कितने लोग प्रश्न करते हैं कि साधु क्यों हो जाते हैं। छोटी छोटी जो साधिकाएं हैं उनको देख करके माताएं आश्चर्य करती हैं कि छोटी छोटी उम्र में ये लोग साधिकाएं साधु क्यों बन गए, ये लोग साध्वी क्यों बन गए, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। आप लोगों की जो भावना है, जो श्रद्धा है, इसी प्रकार बनी रहें। तो यहाँ साहब जी कह रहे हैं कि जो अपने मन को, वाणी को और अपने कर्म को सुंदर बना लेता है, उसका जीवन सत्यम शिवम और सुंदरम बन जाता है, और वही जीवन में जो है उस परम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ साहब जी कह रहे हैं कि यदि आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि हद चले सो मानवा। पहली बात है कि गृहस्थ जीवन में मर्यादा से रहें, बेहद चले सो साध। और दूसरी बात है गृहस्थ जीवन को त्याग कर साधना में जीवन जीते हुए जो संतत्व है, जो साधु जीवन के जो लक्षण हैं, उसे अपने जीवन में आचरित करना। धन की तो आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ साथ किसकी आवश्यकता है? ज्ञान की। अपने भावनाओं को शुद्ध करने की आवश्यकता है। धन जीवन निर्वाह के लिए है, और जो ज्ञान है, संत गुरुजनों की जो वाणी है, वो अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए है, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए है। तो इस प्रकार यहाँ साहब जी बता रहे हैं कि मर्यादा में चले, संत गुरुजनों का आदर करें, और संत गुरुजनों का आदर करते हुए उनके प्रति श्रद्धा भाव और समर्पण भाव लाते हुए अपने जीवन को, अपने मन और वाणी को निर्मल बनाते हुए
अपने जीवन को आत्म स्थिति में पहुंचाने के लिए अपने अंतःकरण को शुद्ध करें। तो इस प्रकार इस संसार में न कोई किसी के साथ आता है, न कोई किसी के साथ जाता है। जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। इसलिए हम अपना काम करें और अपना काम करते हुए अपने जीवन को आत्म स्थिति तक पहुंचाने के लिए संत गुरुजनों के प्रति जो अपने मन में श्रद्धा है, समर्पण है, उसे हम एक रस बनाए रखें और इस प्रकार अपने भाव जगत को, अपने अंदर जो भावनाएं हैं उसे हम शुद्ध करने का प्रयास करें। जब तक भाव शुद्ध नहीं होगा हमारा काम होने वाला नहीं है। सांसारिक लोग क्यों लड़ाई करती हैं, क्यों झगड़ा करती हैं, क्यों अपने अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावना पाले रहती हैं? क्योंकि उनका भाव जगत ठीक नहीं है। तो इस प्रकार साधक का केवल एक ही काम होना चाहिए, अपने अंदर जो भावनाएं हैं उसे शुद्ध करें। किसी के प्रति हम न राग करें न द्वेष करें, सबके प्रति केवल प्रेमपूर्ण व्यवहार करें और यही प्रेमपूर्ण व्यवहार हमारे भाव जगत को शुद्ध करेगा और इसी के द्वारा हम